एमवाय अस्पताल में चूहा काटने से मासूम नवजात की मौत के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं जयस के पदाधिकारी पीड़ित बच्चे के परिवार के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात करने पहुंचे और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी लेने के साथ ही जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जयस के पदाधिकारी दूसरी पीड़ित बच्ची के परिवार के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात करने आए और अब तक हुई कार्रवाई को लेकर कलेक्टर से चर्चा की है। साथ ही एमवाय के डीन अधीक्षक सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। वहीं इस मामले में पीड़ित परिजनों ने अपनी बात कलेक्टर के समक्ष रखी है। कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, इसी विषय में आए थे कि हमारी बच्ची को हमसे अस्पताल प्रबंधक ने जो बातें छुपाई वो किस वजह से छुपाई, सर उनसे थोड़ी सी जानकारी लें, उनसे जानकारी लें, क्योंकि हमने जब पूछा गया उनसे कि हमारी बच्चे से ऐसी कोई घटना घटी तो उन्होंने हमें मना कर दिया था कि ऐसी कोई घटना है। हम जब बच्चे को घर ले जाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें बच्चे की उंगली कुतरी हुई है, पतली कुतरी हुई है। तो हमें उस चीज़ की उनसे कलेक्टर साहब से उसी चीज़ की बात आई थी। हम न्याय की मांग करने आए थे उनसे कि जो घटना हमारे साथ घटी है वो किसी और परिवार के साथ ना घटे, कि वो दुख हम जान सकते हैं कि आज मेरी बहन नहीं बोल रही मुझसे 8-10 रोज से उसी दिन से। बच्ची का हमें पता चला जब बच्ची की आखिरी क्रिया कर रहे थे हम, उसे नहलाने के लिए हमारी बड़ी बहन ले गई। उसने नहलाने के लिए जब उसे खोला गया तो उसने पट्टी खोली। मेरे से पूछा कि मामा इसकी पट्टी खोल दो। मेरा बेटा खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। जब खोली तो ऐसी कटरी हुई थी तो उसने बोला कि मम्मा ये क्या बात है, इसका ऑपरेशन तो पेट का हुआ था, तो उंगली क्यों कुतरी हुई है। तो फिर मुझे मैंने देख के पता चला तो मेरे माइंड में एक बात भी आई थी कि इसके फ़ोटो भेज लूँ। बाकी हम ये चीज़ें उजागर करना ही नहीं चाहते थे, हम चाहते ही नहीं थे ये चीज़ की कोई आगे बढ़े। तो हम परिवार इस स्थिति में थे ही नहीं, उससे नहीं बताया। हम तो वहीं मौजूद थे ना, तो हमारी बच्ची को लावारिस क्यों बताएंगे, हम मौजूद थे वहाँ पे। कोई एक बच्ची और थी दूसरी जिसको लावारिस बताया होगा उन्होंने, ऐसे कोई हमें मालूम पड़ती एक बच्ची और थी और हमें उसे ही बताया कि ये उन्होंने यही बोला कि आपके बच्चे का मैटर नहीं, वो बच्ची कोई और थी। आप बिल्कुल है ना, लापरवाही तो है ना। ये चाहते हैं आप जो हो गया जो बीत गया तो वापस आने से रहा नहीं। बस ये है कि उसकी सुरक्षा सुधर जाए, वहाँ की जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर ध्यान दें और सरकार खासकर पर उस पर ध्यान दे कि जो लापरवाही है बदलती है आगे किसी और के साथ ऐसी घटना ना घटे, लापरवाही ना हो। डॉक्टर्स वगैरह तो कोई पता नहीं है, नर्स वगैरह थी, लड़कियाँ थी, कोई नर्स थी 2-3, उनके नाम पता, कोई नेम प्लेट तो लिखी नहीं थी उनकी। जो वो एक टेबल पे शायद मेरा नाम नोट नहीं किया, टेबल पे कोई डॉक्टर थे नाइट में, उनका टेबल पे नाम वगैरह शायद लिखा हुआ था, तो क्या नोट नहीं किया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। साथ ही इस दुख की घड़ी में वे परिजनों के साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। दिवंगत हुई उनके बिटिया के पिताजी और मामा जी आज यहाँ पर आए थे उनके परिवार से और उनसे चर्चा हुई। हमने उनको यही कहा कि प्रशासन पूरी तरह से दुख की घड़ी में आपके साथ है, जो भी सहायता होगी हम सब करेंगे। साथ ही साथ जो इसमें भोपाल से चूँकि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी आई थी, सीओ आयुष्मान लीड कर रहे थे, उन्होंने जांच भी करी है और उस पर भी कार्रवाई शासन स्तर से हो रही है। हमने उनको उसके बारे में अवगत कराया और उनको कुछ सहायता राशि की भी मांग थी, वो भी हम लोग उनको सहायता राशि दिला रहे हैं और हम उनको फिर से आश्वस्त किया कि हम इस दुख की घड़ी में आपके पूरी तरह साथ हैं और जो भी हमसे बनेगा हम उनके लिए करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में जयस पदाधिकारी पीड़ित बच्ची के परिजनों के साथ कलेक्टर के पास मिलने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।